चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन अपन लास्ट क्लास में देख लिए थे। ठीक है, इसका शेप हमने देखा था लीनियर, इसका शेप ट्राइगोनल, प्लेनार, पिरामिड नहीं, और इसका टेट्राहेड्रल या डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, है ना। वाटर और अमोनिया का देखा था हमने कि अगर वो अमोनिया का तो पिरामिडल होगा, वाटर होगा तो बेंट होगा। एंगल अपन लिखे थे 180 डिग्री, इसका इसका 120, इसका 109.5 डिग्री। वाटर और अमोनिया में वो एंगल थोड़े से क्या हो गए थे, कम हो गए थे। एक में हमने लिखा था 100, ये तो यहीं पे बैठी है, ये दिया आपा जान थी अजय वर्मा, क्यों क्या, तो फिर रहने दो। ठीक है, चलो चलो ठीक है। तो हाँ, इसका एंगल हमने देखा था, एक में 108 डिग्री था और एक में 160 डिग्री था। इसमें अमोनिया में, वाटर में किसमें था 108 160? वाटर में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे लोन, तो वहां ज्यादा रिपल्शन था, तो एंगल और कम हो जाएगा ना। एंगल लिखे थे ना लास्ट में, मैंने एक्चुअली लास्ट क्लास में आप लोगों को बोला था कि उसका डायग्राम बनाना एनसीईआरटी से देख के, वो भी नहीं बनाया होगा। हाँ 104 था सर, हाँ 104 क्या होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखे थे लास्ट, वो डायग्राम बना लेना तो जगह छोड़ के रखो। ठीक है, अमोनिया और वाटर का हाइब्रिडाइजेशन वाला डायग्राम बनाया अक्सर, तो ये डायग्राम आप लोग बना लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखना हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग, वो खुद ही लेफ्ट कर गए कि आप लेफ्ट करेंगे तो कैसे करोगे आप? हाँ, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स। तो डी तो 2 के पास है नहीं, मतलब 3 वाले ही कंबाइन करेंगे। 3 का एस, 3 के पी और 3 के डी के साथ कंबाइन करने वाला है, तो एस P3 D1 या D और sp3D2 ऐसा कर कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो नीचे लिख लो द एलिमेंट प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड, the elements present in the third period contain d orbitals, in addition to s and p, in addition to s and p। मैंने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन कंपेरेबल एनर्जीज में ही होता है, ज्यादा एनर्जी का गैप नहीं होना चाहिए। आप सोचो कि अपन 2 का p के साथ 3 का d का हाइब्रिडाइजेशन करें तो ये नहीं होगा। 3 और 3 के p और 3 के d में एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो एनर्जी में डिफरेंस कम होना चाहिए। ठीक है, ओके। द एनर्जी ऑफ 3d ऑर्बिटल्स आर, द एनर्जी ऑफ 3d ऑर्बिटल्स आर, द एनर्जी ऑफ 3d orbitals are comparable to 3s and 3p। comparable to 3s and 3p, and also with 4s and 4p, and also with 4s and 4p। p2 sp3 याद है, also with 4s and 4p। ठीक है, तो सबसे पहले इसका लिखना फर्स्ट sp3d, नंबर 4 डाल दो उसको, फोर्थ टाइप का हाइब्रिडाइजेशन sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। हाँ नंबर ऊपर ही तो है, पहले क्या किए हो sp3 में 3 कहाँ बैठा है?
है सेम लाइन। मैंने तो बोला भी था पिछले बार कि ऊपर रहता है, बोला था कि हाँ sp3d। तो इसका एक डायरेक्टली एग्जांपल लेते हैं, या पहले ऐसा लिख दो s3p और एक d मिलके आपके 5 sp3d ऑर्बिटल्स बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ऐसा अपन हर में लिख रहे थे ना, ठीक है। अब ये पांचों एक दूसरे को ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के फॉर्म में अरेंज करेंगे। इसका ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। परसेंटेज आपको खुद बता सकते हो, सबका 20-20% दिख रहा है ना। इसमें जरूरी नहीं रहता एक्चुअली, वो sp sp2 sp3 में हम परसेंटेज देखते हैं एस कैरेक्टर का कितना है। उसका भी कारण होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करने के लिए। अगर आप लोगों को याद हो, हम जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3 में, तो वहां पे एक चीज लिखे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो वही अगर कॉपी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए मैं बोला था कि पूरी बड़ी कॉपी बनाना। किसी को तो बोला था मैं बड़ी कॉपी बनाना, कि एक ही कॉपी में सारा पिछला चैप्टर भी आपको देखे तो अपन पीछे पलट के देख सके, हाँ ये पढ़े थे अपन वहां पे। तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लिखे थे कि हाइब्रिडाइजेशन से फर्क पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती है। उस केस में एसपी में एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, इट इज मोर इलेक्ट्रो, एसपी वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा देन sp2 वाला कार्बन, एंड देन sp3 वाला कार्बन, जिसमें एस कैरेक्टर सबसे कम हो। समझ रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। इसका ज्योमेट्री लिखिए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। एग्जांपल लिखना PCl5, एग्जांपल PCl5, PCl5, ठीक है। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, 10 हो गया। 3s2 3p3, 3d खाली है, इसका भरा नहीं है, पर 3 के पास d है, यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। आखिरी वाले का ही ऑर्बिटल डायग्राम बनाना ध्यान देना, और डी को खाली रखा हूं। हाँ, अब देखो आपको यहाँ पे तीन ही इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, जो हाफ फिल्ड है, तीन ही ऑर्बिटल दिख रहे हैं जो हाफ फिल्ड है। तो ये इसका किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन है? ग्राउंड स्टेट। ऐसा अपन पिछली बार भी कर रहे थे ना, हर का ग्राउंड स्टेट बना रहे थे, फिर एक्साइटेड स्टेट बना रहे थे। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके डी में जाएगा, और वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ का होगा, यहीं का होगा, क्योंकि ये तो बहुत स्टेबल है ना, याद है हाफ फील्ड वाले, कंप्लीटली हाफ फील्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, 3s1 3p3 3d, हो गया 5 हाफ फील्ड। तो ये हो गया आपका 1, ये आपके एक s 3p और एक जगह, ठीक है। अब 5 क्लोरीन आएंगे अपने पीपी ऑर्बिटल के साथ, और ये 5 क्लोरीन इनके साथ बॉन्ड बना देंगे। तो फास्फोरस के 5 sp3d ऑर्बिटल्स 5 अलग अलग क्लोरीन के साथ सिग्मा बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। एक बार बना रहा हूं, फिर लास्ट में नोट करना। ये रहा फास्फोरस, ये रहा इसके 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फैशन। यहां से एक क्लोरीन का पी आएगा, ये दूसरा क्लोरीन का पी,
ये तीसरा क्लोरीन का पी, चौथा क्लोरीन का पी, पांचवें क्लोरीन। ठीक है, ये बन गया आपका PCl5। ठीक, पहले पीछे वाला कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, ये सब लिखना है ना। ये एक्साइटेड स्टेट, तीन क्लोरीन एक ही प्लेन में है और बाकी दोनों क्लोरीन ऊपर नीचे, जस्ट लाइक वेस्पर थ्योरी का 5 बॉन्ड वाला केस। पांचों के पांचों अगर क्या है, बॉन्डेड पेयर है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री था। ओके, तो स्ट्रक्चर भी बना लो। हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना, ऑफ सेम एलिमेंट। उसी एटम के अलग अलग ऑर्बिटल जिनका एनर्जी कंपेरेबल है, दे मिक्स विद ईच अदर टू फॉर्म उतने ही नंबर ऑफ ऑर्बिटल जितने कंबाइन हुए हैं, एंड द रिजल्टेंट ऑर्बिटल विल बी नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिनका एनर्जी भी सेम होगा, जिनका शेप भी सेम। तो लास्ट लिखना पांचवा, sp3d2, sp3d2, sp3d2। हो गया पीछे। यहाँ पे 3 का s, 3 के px, 3 का py, 3 का pz और 3 का ही d, कोई भी ले लो xy या dyz, याद है पांचों के नाम, dxy, dyz, dzx, dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, 5। ठीक है, ये 5 आपस में कंबाइन करेंगे, सॉरी 6 आपस में कंबाइन करेंगे एंड दे विल फॉर्म 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। उनका ज्योमेट्री हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, SF6 बनाना तो आप लोग ही कुछ SF6। पहले सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन लिखना, है ना, देखना उसके पास 6 ऑर्बिटल खाली होनी चाहिए, हाफ फिल्ड होनी चाहिए। ये सब बनाना आप लोग ऑर्बिटल डायग्राम वाला, और फिर लास्ट में इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब एक प्लेन में 4 रहेगा और ऊपर से एक पिरामिड, नीचे से एक पिरामिड, ऑक्टाहेड्रल।
सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो पहले? वन एस टू एस कुछ काम नहीं, हालांकि वो जो हम कराएंगे है ना, देख रहे हो क्या? ये देखो तो भी चलेगा। हाँ, DS1 DP3 DD, ये स्ट्रक्चर बन गया। तो जल्दी बनाओ, फिर अपन आज एमओटी स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को। वो जनरली कॉम्प्लेक्स नहीं बनता है, वही जब लिगेंड्स आते हैं तो वो वीक फील्ड और आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड के अलग अलग होते हैं, तब वो उसको ज्यादा रिपेल कर देते हैं, तो वो अपने आउटर ऑर्बिटल के साथ बनाता है, ना कि इनर ऑर्बिटल। इससे क्योंकि मैं भी 11th में T2sp3 दिया भी नहीं। ये रहा सल्फर, ठीक है। फूल बना दी। स्क्वायर बाइपिरामिड, एक और नाम क्या दिया था अपन ने इसको? स्क्वायर बाइपिरामिड। चलो नेक्स्ट में डालना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी तक हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ा ना, S P D F, ये सब क्या थे हमारे?
एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, और अपन ने एटॉमिक ऑर्बिटल को डिफाइन कैसे किया था? किसी को याद है डेफिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल का? व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल? ऑर्बिट का तो समझते हैं कि एक सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। बट व्हाट इज ऑर्बिटल? प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज किए थे ना, कि ये ट्रैजेक्टरी, ये ट्रैक का कंसेप्ट ही हट गया था ना हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कारण, कि आप जब एक ही समय पे पोजीशन और वेलोसिटी बता ही नहीं सकते तो आप इलेक्ट्रॉन का पाथ प्रॉपर ट्रैक नहीं कर सकते। ये अपन वहां पे कंक्लूड किए थे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए ही एप्लीकेबल है, और उसके हेल्प से आप ये बता रहे हो कि कोई एक पर्टिकुलर पाथ नहीं होता इलेक्ट्रॉन का रीजन होता है, एंड दैट रीजन ऑफ स्पेस इज नोन एज ऑर्बिटल, जहां पे उसके होने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम होती है। मतलब हाइड्रोजन का जो एक लौता इलेक्ट्रॉन है ना, वो ऐसे एक सर्कल में नहीं घूमता। ये तो बोर ने कहा था ना कि एक ऑर्बिट होगा, उसके अंदर एक उसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता रहेगा। ये कंसेप्ट गलत है, दिस वाज जस्ट ऑर्बिट। फिर हमने क्या नया कंसेप्ट लगाया कि एक स्फेरिकल शेप का ऑर्बिटल होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन कहीं भी रह सकता है उतने एरिया में। ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन नहीं है, याद है? ये एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसकी अलग अलग समय पे अलग अलग पोजीशंस बना रहा हूं। हाइड्रोजन के पास तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन है ना, पर वो एक इलेक्ट्रॉन इस रीजन में कहीं पे भी रह सकता है, और उसी रीजन को हम ऑर्बिटल बोलते थे क्योंकि वो एटम का था। समझ रहे हैं? अब दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो अब उनका जो ऑर्बिटल बनेगा उसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। जैसे एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन का जब कंबाइन करता है तो ये बन गया ना मॉलिक्यूल। ये इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो कभी यहाँ है, 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 कभी यहाँ, कभी यहाँ, पर वो इस रीजन के बाहर कभी नहीं जा सकता। तभी तो अपन ने रीजन डिफाइन कर दिया है ना, दैट इज इट्स रीजन, उसी को अपन ऑर्बिटल बोलते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? ये जो बना है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, रीजन ऑफ स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। इसका भी डेफिनेशन सेम है, बस अंतर इतना है कि वो रीजन ऑफ स्पेस एटम के अराउंड था, ये रीजन ऑफ स्पेस एक मॉलिक्यूल के अराउंड है, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियस के अराउंड है। वहां पे एक ही न्यूक्लियस था ना, हाइड्रोजन था, बट यहाँ पे अब दोनों के न्यूक्लियस है ना। तो दो एटम्स जब कंबाइन करते हैं ना तो उनके ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं, इसका 1s इसके 1s के साथ कंबाइन करते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो एक मेजर कंडीशन क्या होती है मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनने की, कि एक जैसे एनर्जी वाले ही ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे। मतलब 1s के साथ कंबाइन करेगा, 2s के साथ कंबाइन करेगा। एक एटम का 1s दूसरे एटम के 1s के साथ, एक एटम का 2s दूसरे एटम के 2s के साथ। देखो इसको हाइब्रिडाइजेशन से कंफ्यूज मत होना, दिस इज नॉट हाइब्रिडाइजेशन, ये तो बॉन्डिंग है। मॉलिक्यूल बॉन्डिंग से बनता है ना, हाइब्रिडाइजेशन वाज डिफरेंट थिंग, ये अलग चीज। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो 1s के साथ, 2s के साथ, 2p के साथ, उसमें भी ओरिएंटेशन भी सेम होनी चाहिए कि 2px वाला 2px के साथ कंबाइन करेगा, 2py वाला 2py वाले के साथ कंबाइन करेगा, एंड 2pz वाला 2pz वाले के साथ कंबाइन करेगा, टू हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन। दो चीजें जरूरी होती है मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनाने के लिए। एटम जो कंबाइन हो रहे हैं, एक तो वो सेम एनर्जी वाले होने चाहिए और उनका ओरिएंटेशन भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक ले लिया पी वाला ऐसे और दूसरा पी वाला ऐसा ले लिया, जेड और एक्स, तो ये आपस में कंबाइन नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? Am I clear? तो ये दो नेसेसरी कंडीशन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने की, कि द ऑर्बिटल्स व्हिच आर कंबाइनिंग टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल दे शुड हैव सेम एनर्जी और उनका ओरिएंटेशन भी सेम होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बोलोगे 2px 2py 2pz तीनों की तो एनर्जी सेम होती है, बट ओरिएंटेशंस अलग अलग है ना। एक अलोंग द एक्स एक्सिस है, एक अलोंग द वाई एक्सिस है, एक अलोंग द जेड एक्सिस है। Am I clear? तो आपको ओरिएंटेशन भी सेम रखनी है। 2px की 2px के साथ कंबाइन करेगा, 2py 2py के साथ कंबाइन करेगा और 2pz
2pz के साथ कंबाइन करेगा। एम आई क्लियर? तो व्हेन ऑर्बिटल्स आर एडेड दे फॉलो प्रिंसिपल नोन एज LCAO। LCAO का फुल फॉर्म होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ AO। AO क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल। AO स्टैंड्स फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल। हम एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन कर देते हैं। लीनियर मतलब सिंपली ऐड कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अच्छा एक और चीज इसमें थोड़ा सा याद दिलाऊंगा मैं आपको कि जब हम ऑर्बिटल, वहां ऑर्बिटल का कंसेप्ट पढ़े थे तो एक साइंटिस्ट थे ना स्क्रोडिंजर, उनका एक वेव इक्वेशन याद है? रट में नहीं बोला था मैंने, बोला तो मत याद करना उस इक्वेशन को। डेल वाला कुछ था ना, डेल स्क्वायर, याद है? डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल वाई स्क्वायर, मुझे ही याद नहीं है पूरा, तो याद करने की जरूरत भी नहीं है उसको, ठीक है? वो वेव फंक्शन था। मतलब वो ये बोलते थे कि इलेक्ट्रॉन की भी वेव होती है ना। याद आ रहा है ये कंसेप्ट कहां से आया था? मैटर वेव से। कहां से कंसेप्ट आया था? मैटर वेव से, कि इलेक्ट्रॉन की भी वेव होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक वेवी नेचर फॉलो करता है, इट हैज गॉट अ वेव, ठीक है? तो अब मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन पे ऑर्बिटल का वेव है, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल का वेव है, मतलब ये एक ऑर्बिटल है, ये दूसरा ऑर्बिटल है, दोनों का वेव है। अब ये अगर दोनों ऐसे ही कंबाइन हुए तो ये दोनों एड अप हो जाएंगे, पर अगर ये ऐसे कंबाइन हुए तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आप तो समझते हैं ये वेव, इसका ऊपर मतलब ये पॉजिटिव पार्ट है, नीचे मतलब ये नेगेटिव पार्ट है। अगर आपने इनको और इसको कंबाइन किया तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और इन दोनों को कंबाइन किया तो ये ऐड हो जाएंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन अपन बनाते हैं ना, ये जो पी, उसमें एक लोग में प्लस एक लोग में माइनस लिखते हैं, समझ रहे? तो ये प्लस वाला जब प्लस वाले क्या थी ऐड होगा ना, वो ये चीज हो जाएगी, ये लाइक दिस, समझ रहे? और ये अगर उल्टा हुआ, ऐसा कुछ हुआ तो उल्टा वाला होगा। मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है ना, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि ये हमेशा इसी के साथ कंबाइन करेगा, ऐसे दोनों की होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो जब भी कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं ना आपस में, एक का फंक्शन साइन ए, दूसरे का फंक्शन साइन बी, साइन वाज द वेव फंक्शन, एक का वेव दूसरे का वेव, उसको अपन इससे डिनोट कर रहे हैं। ये एक एटम है ए, ये दूसरा एटम है बी, उनके एक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन ये है, इसके ऑर्बिटल का वेव फंक्शन ये है, ये दोनों आपस में ऐड होने वाले हैं, लीनियरली कंबाइन करने वाले हैं, राइट? तो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐड करके भी और सब्ट्रैक्ट करके भी। तो दो टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। ये वाला कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन जैसा है कि दो ऑर्बिटल मिक्स हुए तो दो नए बने, तीन मिक्स हुए तो तीन नए बने, चार मिक्स हुए तो चार नए, पांच मिक्स हुए तो पांच नए, छह मिक्स हो रहे थे तो छह नए बन रहे थे ना। वैसे ही अगर दो मिक्स होंगे ना, ये रहा एक एटम, ये रहा दूसरा एटम, इसका 1s इसके 1s का जब कंबाइन करेगा तो दो नए ऑर्बिटल बनाएगा, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, एक बार ऐड होके एक बार सब्ट्रैक्ट होके। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए ये दो टाइप के ऑर्बिटल बनेंगे। प्लस वाले को हम कहते हैं, प्लस वाले को हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड माइनस वाले को हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ए स्टैंड्स फॉर एंटी, ठीक है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब 1s एक का कंबाइन करेगा दूसरे 1s के साथ, तो हमें दो टाइप के ऑर्बिटल मिलेंगे, एक बॉन्डिंग 1s और एक एंटी बॉन्डिंग 1s। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हमें पता है कि एस और एस तो हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग ही करते हैं। एस और एस कैसे करते हैं? हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। तो बॉन्ड किस टाइप की बनती है जब अपन हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं? तो सिग्मा बॉन्ड। क्या बनती है? सिग्मा बॉन्ड। तो अब इनका नाम क्या होगा, इनके ऑर्बिटल का नाम? जैसे अपन ने एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम तो एस पी डी एफ के नाम से दे दिया ना, तो अब इनका नाम क्या होगा, ध्यान देना। बॉन्डिंग वाले को सिग्मा से डिनोट करते हैं, अगर बॉन्ड सिग्मा बन रही है, तो एंटी बॉन्डिंग वाले को सिग्मा स्टार नाम दे देते हैं, और 1s थोड़ा नीचे लिखा रहता है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? 1s और 1s जब आपस में कंबाइन करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जब होगा, तब दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाले हैं, दोज आर सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s। समझ रहे हो आप लोग? अब 1 का तो p नहीं होता ना,
तो 2 में आ जाते हैं। 2 का तो एस होता है, तो 2 का एस भी ऐसा ही शेप में होगा, बस थोड़ा बड़ा होगा, साइज में थोड़ा सा बड़ा होगा। ये 2s एक का, एक एटम का है, ये 2s दूसरा एटम का है। बोला कि सेम सेम ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे, तो 2s मिलके अब ये इनके इनके बीच में भी सिग्मा बॉन्डिंग ही होगी। s हमेशा s के साथ ओवरलैपिंग कैसे करता है, हेड ऑन वाला, यानी कि सिग्मा बॉन्ड। अब इसके ऑर्बिटल के नाम क्या हो जाएंगे, सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? जैसे वहां पे अपन नाम कैसे लिखते थे, पहले 1s होता है, फिर 2s होता है, फिर 2p होता है, फिर 3s होता है, फिर 3p होता है, फिर 3 का d होता है। याद है ना वो प्रिंसिपल वाला? वैसे ही हम इसे भी अरेंज करेंगे। What all things we have done in atomic orbital ना हम इसके साथ भी करेंगे, बस इसके हम क्वांटम नंबर्स में नहीं जाएंगे, बट इसका फिलिंग कि कैसे फिल करेंगे इसको। 3 प्रिंसिपल के नाम याद है? एक तो ऑफ मैंने अभी बताया, और 2 प्रिंसिपल क्या थे, पॉली एक्सक्लूजन और हुंस। ये 3 प्रिंसिपल यूज करके अपन एटॉमिक ऑर्बिटल्स फिल करते थे ना, यही 3 प्रिंसिपल यूज करके हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी फिल करेंगे। है ना क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। मान लो आपको बनाना है O2 का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है ना, तो ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में आके बॉन्ड बनाने वाले, कोवेलेंट बॉन्ड। ऑक्सीजन का वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4 होगा ऐसा। दोनों ऑक्सीजन एक जैसे ही है ना, तो इसके पास 1s है, इसके पास भी 1s है, इसके पास 2s है, इसके पास भी 2s है ना। फिर 2p में x y z t o है ना, तो 2p z को अपन मान लेते हैं ऐसा वाला होता है, तो ये तो हेड ऑन ही करेगा आपस में, और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, पाई बॉन्ड। तो इनका जो बनेगा वो क्या बनेगा, सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz। इसका क्या बनेगा, पाई, ये पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई 2px एंड पाई स्टार 2px। और जब ये बॉन्ड आएगा तो क्या बनाएगा, पाई 2py एंड पाई स्टार 2py। समझ गए कितने ऑर्बिटल हो गए? वहां 4 बनाए थे अपन, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। फिर जब p वाले आपस में कंबाइन करेंगे तो सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz सिग्मा 2px सिग्मा स्टार 2px सिग्मा 2py सिग्मा स्टार 2py। तो ये चीज सबके पास है, 1s इसके पास भी है, 1s इसके पास भी है। ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बनाएंगे। और ये है इसका 2s, ये इसका 2s, जब दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s बनाएंगे। और फिर इसके पास p है, इसके पास भी p है, और जब ये कंबाइन करेंगे तो ये सारे ऑर्बिटल्स बनाएंगे। क्लियर? पक्का? तो वहां पे ऑफ प्रिंसिपल क्या बोलता था कि एनर्जी के हिसाब से ऑर्बिटल में फिलिंग करेंगे, जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भर आएगा, फिर हायर एनर्जी वाले में इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा। ठीक है, तो अपन इसका भी ऑर्डर देखेंगे, जैसे उसका ऑर्डर देखे थे ना ऐसा सा बना के, वैसे इसका एक ऑर्डर दिखाऊंगा। ठीक है, फिर हुन्स रूल क्या बोलता था कि पहले सिंगल ऑक्यूपेंसी होगी, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। अगर 2 ऑर्बिटल सेम एनर्जी वाले हैं, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सेम एनर्जी वाले हैं, तो उस केस में पहले हम उनको सिंगल ऑक्यूपेंसी देंगे और फिर उनका पेयरिंग चालू करेंगे। मेरे पास अगर 2 चॉकलेट है तो मैं दोनों को एक एक दूंगा, है ना, मैं कश्यपी को ही दोनों नहीं दूंगा, मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं। तो वैसे ही अगर दोनों की एनर्जी सेम है तो हम दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे। अब तीसरा आता है तो फिर एक पेयरिंग चालू करो, चौथा आता है तो आप पेयरिंग करो। समझ गए? ओके। और पॉली एक्सक्लूजन क्या था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये सब ऑर्बिटल्स में, 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10, इनमें सब में मैक्सिमम हर में 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल वही है, हम बस नाम लिख देंगे, मैं फिर से स्टेटमेंट्स नहीं लिखाऊंगा,
अपन ऑलरेडी एटॉमिक ऑर्बिटल में वो सारे स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं। बस एक बार नाम लिखे हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फिलिंग भी यही 3 प्रिंसिपल फॉलो करता है जो एटॉमिक ऑर्बिटल फॉलो करता था। क्लियर है? ठीक है, ओके। चलो इसके बारे में कुछ लिखते हैं पहले, फिर अपन ये सब आपको लिखवा दूंगा। चलो लिखो नीचे। MOT was developed by MOT was developed by molecular orbital theory. MOT was developed by F. Hund, Hundstuhl वाला हुंड, पॉलिंग नहीं, मुलिकन और F. Hund and RS Mulliken. F. Hund and RS Mulliken. इन्होंने ये थ्योरी दी थी। It was developed by these two. The main features of this theory are the main features of this theory are the main features of this theory are first point, again theory के postulates होते हैं ना, point wise लिखेंगे। first point लिखना, the electrons in a molecule are present the electrons in a molecule are present in the various molecular orbitals. The electrons in a molecule are present in the various molecular orbital. यही लाइन अपन एटम के लिए कैसे बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर प्रेजेंट इन वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आया ना, एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स में। यही चीज अपन मॉलिक्यूल के लिए बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। है क्लियर? तो इसको कंटिन्यू करेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो लिख लिए ना, एज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स, as the electrons of atoms are present in the various atomic orbitals, are present in the various atomic orbitals, are present in the various atomic orbitals. ये पॉइंट क्लियर है सबको? जैसे कि एटम में इलेक्ट्रॉन उनके ऑर्बिटल में रहते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूल में भी इलेक्ट्रॉन उनके ऑर्बिटल में रहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट, the atomic orbitals of comparable energies, the atomic orbitals of comparable energies the atomic orbitals of comparable energies and proper symmetry combine to form molecular orbital, combine to form molecular orbital. ये क्लियर है? एटॉमिक ऑर्बिटल ही आपस में कंबाइन करते हैं, अपन वो LCAO के बारे में आगे लिखेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल ही आपस में कंबाइन करते क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर। ठीक है, वो भी कंपेरेबल एनर्जीज वाले और प्रॉपर सिमेट्री वाले। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट लिखना, in an atom the electron is influenced by, in an atom the electron is influenced by only one nucleus, only one nucleus. ये सही है? एक एटम में तो एक ही न्यूक्लियस होता है ना, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट वो एक न्यूक्लियस ही करेगा। बट अब जब दो एटम या 3 एटम मिलके जब मॉलिक्यूल बनते हैं तो वहां पे मल्टीपल न्यूक्लियस आ जाते हैं। ठीक है, क्या लिखे? इन एन एटम द इलेक्ट्रॉन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली वन न्यूक्लियस, whereas in a molecular orbital, whereas in a molecular orbital
it is influenced by 2 or more nuclei. Two or more nuclei. ठीक है, फोर्थ पॉइंट, एक पॉइंट ये भी लिख लेते हैं फोर्थ वाला कि जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे. ठीक है, तो लिखो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अगर आप लोग समझ जाओगे तो बार बार पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखने से बेटर आप एमओ लिखते चलते. बट ये आपको याद रहना चाहिए ना, आप एमओ क्या लिख रहे हो, देखो मोमो पढ़ोगे उसको बाद में. समझ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, हाँ, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड is equal to the number of combining atomic orbitals. The number of molecular orbital formed is equal to the number of combining atomic orbitals. तो stop. When two atomic orbitals combine, इसी पॉइंट पे, when two atomic orbitals combine, when two atomic orbitals combine, two molecular orbitals are formed. Two molecular orbitals are formed. When two atomic orbitals combine, two molecular orbitals are formed, namely, उनके नाम लिख लेते हैं, bonding molecular orbital and anti-bonding molecular orbital. ठीक है, अगला पॉइंट, नेक्स्ट, पांचवा, चौथा, पांचवा, ठीक. The bonding molecular orbital has lower energy. The bonding, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना. The bonding molecular orbital has lower energy. The bonding molecular orbital has lower energy and hence अगर एनर्जी कम होती है तो क्या ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. अरे बता तो चुका हूं कितने बार. हाँ, the bonding molecular orbital has lower energy and hence greater stability, and hence greater stability than the corresponding anti-bonding molecular orbital. जो लिख रहे हो समझना तो ना. The bonding molecular orbital has lower energy and hence greater stability than the corresponding anti-bonding molecular orbital. ये लाइन समझ में आ गई ना. अब ऐसा क्यों होता है ध्यान देना इधर. देखो, जब दो एटम के न्यूक्लियस आपस में कंबाइन करते हैं ना, कोई एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करते हैं तो अगर वो एड अप होते हैं ना तो उनके सारे इलेक्ट्रॉन ना दोनों न्यूक्लियस के बीच में रहते हैं. मतलब अगर ये एक एटम का न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है, तो जो कंबाइन हुआ है ना जो इलेक्ट्रॉन्स, वो इनके बीच में ऐसे रहते हैं. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, इनके बीच में भी रहेंगे ताकि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल ना कर सके. रिपेल कर दिए तो अलग हो जाएंगे ना एटम्स. समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ. ये होता है तब जब साइन ए प्लस साइन बी होता है, जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ऐड होते हैं. समझ रहे, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, इसी के कारण तो बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. ठीक है, और जब दोनों सब्ट्रैक्ट होते हैं ना तो दोनों न्यूक्लियस पास पास आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनके पीछे रहता है. इलेक्ट्रॉन पीछे है दोनों न्यूक्लियस के. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के सामने था, अभी वो दोनों न्यूक्लियस के पीछे चला गया है. तो अब ये दोनों न्यूक्लियस आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी. समझ रहे, और स्टेबिलिटी कम तो एनर्जी ज्यादा. तो अगर मैं
सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s के बीच में कंपैरिजन करूं, ये है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अभी अगर पीछे देखे देना तो इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। Am I clear? फिर जैसे सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s में देखूंगा तो अगेन ऐसे ही होगा, और 2s की एनर्जी तो 1s से ज्यादा होती है, तो ये आगे चलता रहता है। तो पहले चार हमको समझना आ गया कि उनका एनर्जी का ऑर्डर कैसा होगा। Am I clear? सबसे कम एनर्जी वाला कौन होगा? सिग्मा 1s। जैसे वहां पे सबसे कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन था? 1s। फिर उसके बाद 2s आता था, तो यहाँ पे क्योंकि ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन किए तो दो ऑर्बिटल बनेंगे मॉलिक्यूलर, इसलिए सिग्मा स्टार 1s। फिर हम 2s में आएंगे, 2s के भी दो, फिर वहां क्या आता था? 2p, फिर यहाँ पे 2p के चालू हो। समझ रहे हैं ना एनर्जी भाई? ये कब काम आएगा? ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। ऑर्बिटल को फिलिंग कब करना है, कैसे करना है, कौन सी करना है, वो इस ऑर्डर से समझ में आएगा। क्लियर? ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया सबको? हाँ, इसमें एक लाइन दोनों में जोड़ देते, इसी पॉइंट में जोड़ देते हैं। इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स प्लेस देमसेल्व्स बिहाइंड द न्यूक्लियस। ऐसा करके लिख लो, याद रहेगा कि क्यों इनमें रिपल्शन होता है, तो एनर्जी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन्स प्लेस देमसेल्व्स बिहाइंड न्यूक्लियस because of which both the nuclei repel each other. Both the nuclei repel each other. Both the nuclei repel each other. Thereby less stability and more energy. कई बार क्वेश्चन आता है कि why anti bonding orbitals are have higher energy than bonding orbitals. ठीक है, चलो अगला पॉइंट। A molecular orbital is defined as the, जैसा पहले एटॉमिक ऑर्बिटल को डिफाइन किया था ना, इट इज अ रीजन ऑफ स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम है, वैसे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भी डेफिनेशन लिख देते हैं। क्या लिखे? अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल is defined as the region of space where probability of finding the electron is maximum, where probability of finding the electron is maximum. ठीक है, probability of finding the electron is maximum. And last point, the molecular orbitals are filled in accordance with the molecular orbitals are filled in accordance with the Aufbau principle, क्या स्पेलिंग थी? AUF PAU, Aufbau, AUF Aufbau PAU, Aufbau principle, obeying the Pauli exclusion principle। पहले हम ये तो डिसाइड करें कि कौन सा ऑर्बिटल भरना है, आया ना? तो सबसे पहले ऑफबॉ याद आएगा ना, कि पहले सिग्मा 1s भरना है, फिर हम पॉली एक्सक्लूजन और हुम्स रूल लगाएंगे, है ना? obeying the Pauli's exclusion principle, PAULI'S exclusion principle and the Hund's rule, ठीक है? तो एक समय डालना LCAO, linear combination of atomic orbitals, linear combination of atomic orbitals, linear combination of atomic orbitals। इसमें ये सब पढ़ेंगे अपन,
साइन ए प्लस साइन बी होता है, साइन ए माइनस साइन बी होता है, ठीक है। बट इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं, एक क्लास और लगेगी बस मुझे ये चैप्टर खत्म करने में, और अगली क्लास में ही हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे ना एनसीईआरटी के। ये 15-20 मिनट आधे घंटे का और टॉपिक बचा होगा, उसके बाद आधे घंटे अपन क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, ठीक है। फिर बाय नेक्स्ट क्लास ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।